बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे अपना नया टॉपिक एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर। ठीक है, एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर होता क्या है? बेसिकली सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जो कि ट्रिगर करती है फेरेंजाइटिस से, यानी फेरिंग्स का उसको इन्फेक्शन था, उससे ट्रिगर होके उसको क्या हो गया है, एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई है और ये होती किसकी वजह से? ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये एमसीक्यूज़ है। ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होती है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ की इन मोस्ट कॉमन कॉज होती है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ इन चाइल्ड और एडोलिसेंस। ठीक है, एडोलिसेंस और बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज होती है किसकी? एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ की। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है? टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ, उसने एंटीबॉडीज़ बनाई अगेंस्ट एंटीजन से। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाई एंटीजन के अगेंस्ट और वो एंटीबॉडी रिएक्ट कर गई सरफेस प्रोटीन से। ठीक है, ये इसकी एक जनरल सी पैथोजेनेसिस है। ठीक है, और ये मोस्टली अकर होती है 5 से 15 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन में, 5 से 15 साल के बच्चों में होती है। ठीक है, और ये अकर होती है 10 डेज से लेके 6 वीक तक। ठीक है, 10 डेज से 6 वीक्स तक होती है आफ्टर फेरेंजाइटिस, यानी फेरिंग्स का इन्फेक्शन हुआ उससे 10 दिन से लेके 6 हफ्तों तक उसको ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में देखें ना तो हमें एशॉफ बॉडीज़ हमें नज़र आती हैं। एशॉफ बॉडीज़ क्या होती हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होता है जिसको सराउंड किया होता है मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट्स ने। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल को मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट ने सराउंड किया होता है। उसके बाद इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें ना तो हम इसको डायग्नोज करते हैं जॉन्स क्राइटेरिया से। ठीक है, जॉन्स क्राइटेरिया क्या होता है कि ये पॉजिटिव होता है जब हमें एविडेंस मिल जाए कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। ठीक है, हमें एविडेंस मिल जाए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का, या दो मेजर मिल जाए या एक मेजर और 2 माइनर हमें इसके फीचर्स मिल जाएं। ठीक है, एविडेंस हमें कैसे मिलेगा? एविडेंस हमें मिलता है या तो पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर हो जाए, ठीक है, या रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन हमें नज़र आ जाए, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट हमें नज़र आ जाए, या एलिवेट हो एएसओ टाइटर्स, एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन टाइटर एलिवेट हो, या कोई रीसेंट स्कारलेट फीवर था उसको। ठीक है, अब क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया में मेजर जो होता है ना, मेजर को हमने जॉन से ही मेमोनिक बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है ना माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस को बेसिकली जॉइंट पेन कहते हैं, तो जे से जे आ गया, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस को जॉइंट पेन ही कहते हैं। ओ से याद रख लेना, ओ कार्डाइटिस, कार्डाइटिस एक है। ठीक है, फिर एन से याद रख लेना, एन से क्या आ गया? सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ई से याद रखना इरिथमा मार्टिनेटम, और एस से आ गया सिडम कोरिया। ठीक है, ये जॉन से ही हमने इसके मेजर को फाइंड कर लिया। देन माइनर की बात करें तो माइनर में फी फाल के नाम से मेमोनिक आ गया, फी फाल। ठीक है, फीवर, एलिवेट, ESR, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, आर्थ्रेल्जिया और ल्यूकोसाइटोसिस, ये आ गया इसका माइनर क्राइटेरिया। अब हम बुक से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, बुक में क्या आ गया? क्लिनिकल में हमने पहले पढ़ा माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, जिसको जॉइंट पेन भी हमने जे से कर लिया। माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस क्या होता है? मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन, और हमेशा जहाँ पे भी सिनेरियो में फीवर आ जाए और जॉइंट पेन आ जाए ना, आंखें बंद करके एक्यूट रूमेटिक फीवर लगाना है। ठीक है, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस क्या होता है? मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है एक्यूट रूमेटिक फीवर की, एक्यूट होती है, पेनफुल होती है, एसिमेट्रिक होती है और माइग्रेटरी आर्थराइटिस कराती है, और इन्वॉल्व होती है लार्ज जॉइंट में। कहाँ? नी, एल्बो, एंकल, रिस्ट में। ठीक है, और पेन करेक्टरिस्टिकली रिस्पॉन्स टू एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन से ये रिस्पॉन्ड करता है अगर इसको इफ़ नॉट द डायग्नोस इज इन डाउट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। कार्डाइटिस की बात करें, कार्डाइटिस मोस्टली, अच्छा इसका सिनेरियो कैसे बन के आएगा कि बंदे को सोर थ्रोट है, पेन है, स्वेलिंग है मल्टीपल जॉइंट्स में, टायर्ड रहता है, फीवर है उसको, और सिस्टोलिक मरमर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टोलिक मरमर, या इसमें न्यू ऑनसेट मरमर, न्यू मरमर भी इसमें आता है। ठीक है, कार्डाइटिस की बात करें तो एक्यूट रूमेटिक फीवर कराता है, पेन कार्डाइटिस कराता है। ठीक है, और इट कैन इन्वॉल्व एनी 3 लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस में भी, मायोकार्डाइटिस में भी, एंडोकार्डाइटिस में भी ये कॉज हो सकता है, और एक्यूट केसेस में माइग्रेटरी रिगरगिटेशन कराता है, क्रॉनिक में माइट्रल स्टेनोसिस कराता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी तो इसमें क्या आता है? एसोसिएट करता है कैरेकॉम मरमर में। ठीक है, और इट इज़ सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मरमर होता है ड्यू टू वेल्व्यूलाइटिस विद नोड्यूल ऑन माइट्रल वेल्व रिफ्लेक्स। फिर आ गया सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ये 5 से 7% केसेस में होते हैं, मोबाइल होते हैं, पेनलेस नोड्यूल होते हैं, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ जॉइंट्स और स्पाइन, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ जॉइंट्स एंड स्पाइन में होते हैं, और टिपिकली अपेयर होते हैं मोर देन 3 वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ द डिजीज। देन इरिथमा मार्जिनेटम, ये लेस देन 5% होते हैं, और ये रेड रैश बनते हैं, रेज एज एंड प्लेट सेंटर।
सिडम कोरिया ये लेट मैनिफेस्टेशन होती है और इसको एस्टिविटस डांस भी कहते हैं, और ये इमोशनल लिबियलिटी या इनवॉलेंट्री पर्पसलेस मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब सिडम कोरिया ये होता है कि एस्टिविटस डांस, मतलब पेशेंट एक एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा होता है, ऐसा लगता है डांस कर रहा है, उसको कहते हैं सिडम कोरिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें देन इसमें हम सीबीसी करा सकते हैं, रेस ईएसआर सीआरपी हुए होंगे, एविडेंस हमें मिलेगा जी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या जिसमें थ्रॉट स्वैब कल्चर, एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन ओ एंटीबॉडीज़ अगर मोर देन 200 हो एडल्ट्स में या 300 से ज़्यादा हो चिल्ड्रन में। चेस्ट एक्सरे में हमें कार्डियोमेगैली नज़र आएगी, पल्मोनरी कंजक्शन, ईसीजी में फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक नज़र आ जाएगा, एको में हमें कार्डिक डायलेशन या वेल्व एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आ सकती हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी बात, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट में उसका बेड रेस्ट करा सकते हैं, एंटीबायोटिक करा सकते हैं। बेड रेस्ट एंटीबायोटिक में बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं 1.2 मिलियन यूनिट। अगर उसको एलर्जी हो तो हम उसको सिफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन ये दे सकते हैं। एनाल्जीजिया दे सकते हैं, कोरिया दे सकते हैं और सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये था हमारा एक्यूट रूमेटिक फीवर। थैंक यू सो मच।